तो सबसे पहले जो सिस्टम था वो था FPS सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट्स तो यही है, मास, लेंथ और टाइम, लेकिन इनको किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं उसके हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। FPS यानी कि मास, लेंथ और टाइम, यानी कि लेंथ को अगर मेजर करें फुट में, मास को मेजर करें पाउंड में और टाइम को मेजर करें सेकंड में, तो वो सिस्टम कहलाता है FPS सिस्टम। यानी कि जिस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound and time is measured in second, that system is known as FPS system. Second one is CGS system, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। वो सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, ऐसा सिस्टम कहलाता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया? इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, दैट सिस्टम इज नोन एज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट इज MKS सिस्टम, length, mass and time. The system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second, that system is known as MKS system of units. Now last system of unit जो हम आज तक मानते हैं, that is SI system of unit. SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? MKS सिस्टम का। MKS सिस्टम का इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ये SI सिस्टम क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम में भी मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। फिर इसका नाम SI सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें इन 3 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ 4 फंडामेंटल यूनिट और ऐड कर दी गई, जिसके कारण इसको नया नाम दिया SI सिस्टम ऑफ यूनिट। अब SI सिस्टम में क्या क्या है? इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल कह लो चाहे बेस यूनिट कह लो। कौन कौन सी हैं? 3 तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। अब 4 जो यूनिट ऐड कर दी वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें 3 तो बेसिक यूनिट जो हमने पहले पढ़ी थी वो है और 4 यूनिट और ऐड कर दी गई। इनकी यूनिट क्या क्या होती है? मास की यूनिट हमने पढ़ी किलोग्राम, लेंथ की यूनिट पढ़ी मीटर, टाइम की यूनिट पढ़ी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। और SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। क्या क्या होते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल और इनकी यूनिट्स क्या क्या हैं? प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे पास सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, इस सर्कल की आर्क कहीं से कहीं तक यानी कि इस A पॉइंट से B पॉइंट तक, ये आर्क एंगल के इसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। यानी कि सर्कल के केस में सेंटर के साथ आर्क जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। इस सर्कल की अगर रेडियस r है, इस आर्क की लेंथ अगर l है, तो मैथमेटिकली प्लेन एंगल जो होगा वो इक्वल टू होगा इस आर्क की लेंथ यानी कि AB अपॉन रेडियस यानी कि सर्कल की रेडियस OA या OB यानी कि
आर। ये हो गया प्लेन एंगल यानी कि एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ सर्कल विद द सेंटर। सेकंड है हमारा सॉलिड एंगल। हमारे पास कोई भी स्फीयर है, स्फीयर हो गया 3 डायमेंशनल, उस स्फीयर का कोई भी पार्ट एरिया ले लो, इस सरफेस का ये एरिया ले लिया, ये एरिया, ये जो सरफेस है, ये उस स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनल हो गया। मैथमेटिकली जो सॉलिड एंगल होगा वो इक्वल टू होगा किसके, ये जो सरफेस है जो हम ले रहे हैं, जो एंगल बना रहा है, उस सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ सरफेस दैट इज कटेड आउट अपॉन स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, उसका स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ दैट सरफेस अपॉन इस स्फीयर की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये होगा सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। मैथमेटिकली आर्क अपॉन रेडियस और ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और यूनिट्स की बात करें तो प्लेन एंगल की यूनिट होगी रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टेरेडियन। तो एमकेएस सिस्टम में हमने पढ़ा कि मास किलोग्राम में मेजर करें, लेंथ मीटर में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आ गया एसआई सिस्टम यूनिट, जो आज तक इंटरनेशनली इसी सिस्टम को माना जाता है। और ये एमकेएस सिस्टम का ही दूसरा नाम है, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया गया, यानी कि 3 बेसिक यूनिट्स के साथ साथ 4 और यूनिट ऐड कर दी गई। इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड कर दी गई जो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये हो गया हमारा